कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर अब भारत में बनेगा, हरियाणा में बनेगा, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा और बनाएगा साब। और मैं आपको बताऊंगा कि ये रॉकेट लॉन्चर क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है अगर इन्फेंट्री के सोल्जर के बारे में बात करी जाए तो नमस्कार, मैं हूं दानवीर सिंह। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाय द नेम दानवीर सिंह एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये फोटोग्राफ लगी है कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर की। अब ये रॉकेट लॉन्चर कोई आज नहीं आया है, ये कई सालों से, मैं तो कहूँगा मेरे ख्याल से शायद 30-40 साल से ये फौज में चल रहा है और अलग अलग वेरिएंट्स के साथ में ये देखने को मिलता है। लेटेस्ट इसका जो वेरिएंट है वो M4 है और ये M4 है, इसको बना रहे हैं हरियाणा में बनाने वाली कंपनी, जैसा मैंने बताया साब। तो एक बारी इस वेपन सिस्टम को थोड़ा सा देख के समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसको कार्ल गुस्ताव रिकॉइललेस राइफल भी कहते हैं। तो बहरहाल ये रॉकेट लॉन्चर है और आपने बड़ा नाम सुना होगा बजूका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये बड़ा फेमस वेपन सिस्टम हुआ था और उसी से ही ये डिराइव किया गया है। तो ये रॉकेट लॉन्चर है पूरा का पूरा। ये इसकी फ्रंट हैंड गार्ड है, जो आगे से जो पकड़ते हैं ये ऐसे ग्रिप, और ये है पिस्टल ग्रिप। तो ऐसे पकड़ा और ऐसे पिस्टल और कंधे पे रख लिया इसको, और कंधे पे रख के और निशाना लिया। तो कंधे पे यहाँ पे रखा जाएगा। ये जो है, ये जो इलाका जो बन रहा है ये है कंधे वाला, दिस इज कंधा। और ये जो फोटो है ये इस तरीके से, ये ऐसे करके कंधे पे रखा गया। और ये सोल्जर है, सोल्जर की ये पर्सनल राइफल है और ये दुश्मन के ऊपर निशाना लगा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इस रॉकेट लॉन्चर की। तो ये शोल्डर पैड है रेस्ट करने वाला, और इसमें इधर जाइए तो ये है साइट, ओपन साइट। पहले ओपन साइट एक नॉर्मल ओपन साइट हुआ करती थी, लेकिन इसके अंदर ग्रेटिक्यूल यानी कि वो जो आपने देखा होगा कि बायनोकुलर के अंदर से जो दिखता है ऐसे प्लस का साइन, बीच में डॉट और रेंज मेंशन्ड है। तो इसके अंदर ग्रेटिक्यूल पैटर्न है, रेड डॉट है। इस बटन को यहाँ से दबाएंगे जो पिस्टल ग्रिप पे है तो वो रेड डॉट नज़र आने लगेगी। और ये पिस्टल ग्रिप, जैसे मैंने बताया, ये जो दिख रहा है ये कॉकिंग हैंडल है। इसको ऐसे ऐसे अंगूठे से आगे दबाया तो रॉकेट लॉन्चर कॉक हो जाता है। आप इधर जाइए, ये वेंचुरी है, यहाँ से पूरा ब्लास्ट निकलता है और इसके लीवर जो कि दूसरी साइड है उनको ऐसे खोल के ये वेंचुरी खुल जाती है और इसके अंदर रॉकेट का जो एमिनिशन है रॉकेट लॉन्चर का वो लोड हो जाता है और इसको आप फायर कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये नया है, जो मैंने यूज़ किया है उसमें ये नहीं होता था पुराने वेरिएंट में। इसमें ये एक मोनोपॉड है, इसको आप ड्रॉप करके और एक स्टेबिलिटी आप प्रदान कर सकते हैं, निशाना लेने में आपको सहूलियत मिलेगी। और ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर टेलीस्कोपिक साइट लगती है, इसके ऊपर आप टेलीस्कोप लगा सकते हैं और भी अच्छा बेहतर निशाना लंबी दूरी तक आप ले सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये है, इसमें एक मैंने बताया कि सोल्जर ये वेपन सिस्टम लेके निशाना ले रहा है। फिर ये अगेन ये वही रॉकेट लॉन्चर है और इसके अंदर वेंचुरी के ये लीवर नज़र आ रहे हैं। इन लीवर को ऐसे 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 दो होते हैं, खोला और वेंचुरी खुल गई। ये अमेरिकन सोल्जर है और अमेरिकन सोल्जर भी इसको यूज़ करते हैं। अब ये एक और आप देख रहे हैं, अगेन सोल्जर विद द रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताव। जैसा मैंने कहा था आपको कि इसको राइफल भी बोला जाता है। तो राइफल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अगर इसके अंदर देखें आप तो ये कट्स बने हुए हैं, राइफलिंग। जैसे राइफल के अंदर गोली ऐसे जब जाती है तो ऐसे घूमती हुई जाती है, तो इसी तरीके से जब इसमें से गोला निकलता है तो वो भी स्पिन होते हुए जाता है और उससे उसको स्टेबिलिटी मिलती है और दिशा मिलती है, रेंज भी मिलती है। तो ये वेपन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। इसको मैंने
कश्मीर के अंदर बहुत यूज़ किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने इसको बहुत इस्तेमाल किया है। इसके अंदर एमिनिशन भी बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। इसके अंदर स्मोक है, अगर आपको अपनी टुकड़ी को कवर देना है तो आप स्मोक राउंड फायर कर दीजिए, वहाँ से धुआं धुआं हो जाता है, उसके छुपाव में आपकी टुकड़ी पार कर जाएगी। इल्यूमिनेशन राउंड है कि रात के अंदर जब आप हमला कर रहे हैं और बिल्कुल आप नज़दीक हैं, बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर उसके ऊपर धावा कर रहे हैं, तो आपने इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर कर दिया, आसमान में गया, उसने एक रोशनी करी और रोशनी हुई, मतलब वो जो गोला ऐसे होता है कि वो जाता है आगे ऊपर हवा में फटता है और उसमें बहुत तेज़ रोशनी वाला एक कैंडल बोलते हैं उसको, कैंडल टाइप वो निकलता है, लेकिन उसके ऊपर एक पैराशूट होता है। तो पैराशूट से वो धीरे 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 नीचे उतरता है, उसकी कुछ म्याद होती है, एक आधा मिनट या जो भी है, और उतनी देर तक वो इल्यूमिनेट करता है। तो जैसे ही वो बुझने वाला होता है आप एक और दाग देते हैं, तो लगातार आप दागते रहते हैं, तो काफ़ी देर तक आप बैटलफील्ड का या अपना टारगेट एरिया को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमले में भी हो सकता है, अगर आप डिफेंस में हैं और दुश्मन को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उसके बाद में आप निशाना ले सकते हैं। तो इल्यूमिनेशन राउंड है। फिर टारगेट प्रैक्टिस राउंड भी है, सिर्फ उसमें आगे बारूद नहीं होता, वो जाता है और टारगेट पर लगता है। बेसिकली आप की चांद मारी के लिए या आपके निशानेबाजी के लिए वो होता है। फिर होता है आपका एचई राउंड। एचई राउंड आप घरों के ऊपर जहाँ पे आतंकवादी छुपे हों या कोई ऐसी जगहों पर जहाँ पे आपको लगे कि दुश्मन छुपा हुआ है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। फिर एंटी टैंक एमिनिशन भी होता है, तो वो ऑब्वियसली एंटी टैंक है, टैंकों और बख्तर-1 गाड़ियों के विरोध में इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो आपका एचई राउंड होता है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी काबिलियत होती है कि एयर बस्ट वाली, यानी कि उसको आपने फायर किया, एंगल में फायर करते हैं और वो फायर किया, उसके ऊपर रेंज लगा देते हैं आप कि इस रेंज पर जाके वो फटेगा। तो उसके अंदर वो राउंड जो है वो टारगेट को हिट नहीं करता है। अगर ये टारगेट है तो टारगेट के ऊपर जाके फटेगा, वो ऊपर जाके फटेगा, मतलब कि उसके जितने स्प्लिंटर्स हैं वो नीचे बड़ी जोर से और बड़े इलाके के अंदर फैल जाते हैं। तो जो भी लोग बाहर होते हैं, ओपन में होते हैं, यानी बंकर में नहीं होते, बख्तरबंद में नहीं होते, गाड़ियों में नहीं होते, ओपन में होते हैं, उनकी कैजुअल्टी होती है। तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पोटेंट वेपन सिस्टम है। जैसा मैंने कहा कि हमने इसको कश्मीर वैली के अंदर पाकिस्तानी ट्रेंड जो इंसर्जेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनके खिलाफ बहुत इस्तेमाल किया और बहुत ही कारगर। इसको देख के जो डर पैदा होता था दुश्मन के अंदर, जो खौफ पैदा होता था, वो बहुत ही अमेजिंग। और अगर कहीं आपको आइडेंटिफाई हो गया कि यार ये यहाँ छुपे हैं, तो फिर तो ये वहाँ पे एकदम रौनकें ले आता था। ये वेपन से आप जैसे वो चूहे बिल में होते हैं और उसको स्मोक कर दो ना, बिल को अंदर धुआं कर दो, तो वो भागते हैं तितर बितर। अगर इसके एयरबस्ट राउंड ऊपर फायर कर दिए, जो मैंने अभी आपको समझाया, तो एकदम अफरा तफरी मच जाए। अगर किसी घर के अंदर छुपे हुए हैं तो उसकी खिड़की के अंदर निशाना लेके और आपने इसको अंदर ठोक दिया, तो 100 और बल्कि 200% की वहां पे कोई नहीं बचेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही फैंटास्टिक वेपन है। और लेकिन इसकी जो इशू है, 7 किलो का वजन, जो मेरे ख्याल से अब 3 किलो और कम हो गया है। तो M4 के अंदर 3 किलो और कम हो गया है। तो ये 7 और हमारे टाइम में शायद 10 ही किलो का होता होगा, तो अब याद नहीं मेरे को। तो एक ये वेपन के साथ में इसका एमिनेशन, तो बड़ा वेट हो जाता था। तो इसको जो उठाने वाला जो RL नंबर, रॉकेट लॉन्चर नंबर 1, जो इसको उठा के और फायर करे और जो एक्शन में लेके आए इस सिस्टम को, वो मतलब बहुत ही तगड़ा और स्टड सिपाही चुना जाता था, यंग स्टड टफ। क्योंकि इसको लेकर एक ये ऊपर से फिर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, वो अलग। उस टाइम में तो बड़े भारी भारी होते थे, वो अपने आप में 5-7 किलो के होते थे, और बल्कि उससे भी पहले चले जाएं तो वो तो 15-15 किलो के होते थे। आगे लोहे की प्लेट और पीछे लोहे की प्लेट, बिल्कुल देसी जुगाड़। फिर धीरे धीरे
उसमें इम्प्रूवमेंट आई, फाइबर वाले आए और इस तरीके से अभी तो बहुत ही लाइट वेट आर्मर हो गया है। तो वो फिर आपने अपना एमिनेशन, ये जो आरएल वाले जो हैं वो ये तो उठा के चल ही रहे हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इनके पास में AK-47 या M4 या जो भी इनकी राइफल है इन फौजियों की, अमेरिकन की, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो इंसास राइफल, या आप इंसास तो बिल्कुल ही बेकार राइफल है, हम लोग तो हमेशा AK-47 यूज़ करते थे। तो AK-47 भी है, आपका पर्सनल एमिनिशन भी है जिसके अंदर मैगजीन्स हैं, ग्रेनेड हैं, फिर RL का भी आपको राउंड्स कैरी करने हैं, 3 आपने पीछे लगाए हुए हैं अपने, फिर आपके नंबर 2 के पीछे भी 3 लगे हुए हैं। तो हर एक आदमी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कश्मीर घाटी के अंदर उन दिनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये वेपन रहा है, क्यों, और इसका एमिनेशन बड़ी स्पीड से भी ख़त्म होता है। आपके पास में 10 की टुकड़ी है, 15 की टुकड़ी है, तो हर आदमी को ज़रूरत पड़ने मतलब मिशन के अनुसार 1-1, 2-2, 3-3 रॉकेट लॉन्चर के राउंड्स, यानी कि जो इसके अंदर जो एमिनेशन भरा जाता है वो लेके चलना पड़ता था। लेकिन अगर कांटेक्ट हो गया तो बहुत ही अल्टीमेट ये वेपन सिस्टम था। और मेरे को याद है मेरे 2-3 कॉन्टैक्ट्स हुए थे वहाँ पर, और हमने इनका इस्तेमाल किया था, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ इनका इस्तेमाल हुआ था। बहुत ही पोटेंट और बहुत ही फैंटास्टिक वेपन है। अब खुशी इस बात की हो रही है कि अब ये इंडिया के अंदर बन रहा है, हरियाणा झज्जर में बनेगा और मेड इन इंडिया होगा। तो सारे कंपोनेंट्स इंडिया के अंदर बनेंगे, और जो भी कुछ आएंगे वो असेंबल होंगे, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की एक्सपर्टीज़ हमारे लोगों को मिलेगी, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास तैयार होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही फैंटास्टिक वेपन सिस्टम है। तो मेरे को लगा कि ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आई एम श्योर आप में से कई सारे ऐसे एंथुजियास्ट होंगे जिनको वेपन्स का भी शौक़ है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।